प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये नई अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को क्लासेस ले रहे थे सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का, और सब्जेक्ट देख रहे थे बिल्डिंग प्लानिंग कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये सब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। और इसमें जो है हम आप लोगों को यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, ये 4 यूनिट जो है मैं आप लोगों को डिस्कस कर लिया था। अच्छे से आप लोगों को मैंने बता दिया था, किसी का कोई डाउट्स नहीं था। तो उसके बेसिस पे मैंने जो है आपको हर वो पॉइंट्स और डिटेलिंग जो है किया। अब आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यूनिट नंबर 5 होने वाला है। क्या होने वाला है? यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में हम जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे एलिवेटर्स, एक्सक्लेरेटर और एसेसिबल सर्कुलेशन सिस्टम्स के बारे में। तो पूरा डिटेल में चीज़ों को जो है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, जानेंगे। अगर किसी भी पॉइंट्स में आपको दिक्कत होता है, डाउट्स होता है, तो डेफिनेटली आप हमें चैट बॉक्स में या कमेंट करके बता सकते हैं। उन चीज़ों पे, उन बातों पे एक्शंस लिया जाएगा, उन चीज़ों को गौर किया जाएगा, समझा जाएगा, जाना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट नंबर 5 है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एलिवेटर्स। एलिवेटर्स का मतलब होता है लिफ्ट। अगर कहीं पे बात किया जाए एलिवेटर, तो वहाँ पे हम समझेंगे कि लिफ्ट के बारे में बात हो रहा है ना। अगर एक्सकेलरेटर का बात करेंगे तो मानेंगे कि चलता हुआ जो सीढ़ी होता है उसको एक्सकेलरेटर कहते हैं। और एसेसिबल सर्कुलेशन सिस्टम में और भी कई सारे आएंगे, जैसे स्टेयरकेसेस आएंगे, सीढ़ी आएगा, ये सारी चीज़ें जो है आपका आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिवेटर्स यानी लिफ्ट के बारे में। एलिवेटर जो है ये मैकेनिकल वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है कैरी करने के लिए लोगों को और गुड्स को बिटवीन डिफरेंट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पे, या तो लोगों को लेकर जाने के लिए या फिर गुड्स को लेकर, सामान को लेकर जाने के लिए यूज किया जाता है। ये ऑपरेट किया जाता है विद इन वर्टिकल शाफ्ट एंड पावर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर और हाइड्रोलिक सिस्टम। इलेक्ट्रिक मोटर और हाइड्रोलिक सिस्टम के कारण से इसका जो वर्टिकल शाफ्ट है वो ऑपरेट होता है। एलिवेटर जो है ये इसेंशियल फीचर्स होता है फॉर मॉडर्न बिल्डिंग, प्रोवाइडिंग सेफ, फास्ट और कन्वीनियंट मूवमेंट while improving accessibility for elder people, persons with disabilities, patients और जनरल पब्लिक। ये जो एलिवेटर्स है ये आजकल के बिल्डिंग्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब लोगों को कोई भी काम करना जल्दी पसंद है। वो इंतज़ार करना नहीं चाहते कि भाई हम इतना देर इंतज़ार करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इंतज़ार करना नहीं चाहते हैं, जल्दी से जल्दी ऊपर से नीचे आना चाहते हैं, और उनको थकावट ना हो उस चीज़ को भी जो है ध्यान में रखते हुए चीज़ें जो है आपका रहता है, और इसलिए जो है ये आपका प्रॉब्लम आता है। एलिवेटर्स के बारे में अगर और बात करें तो एलिवेटर्स आर वाइडली इंस्टॉल्ड इन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, शॉपिंग मॉल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स and other high-rise structure. They reduce travel time, improve efficiency and ensure कंफर्टेबल मूवमेंट बिटवीन फ्लोर, है ना।
तो ये रिड्यूस करता है ट्रेवल टाइम को, इम्प्रूव करता है इफिशियंसी को, और इंश्योर करता है कंफर्टेबल मूवमेंट बिटवीन फ्लोर टू फ्लोर, में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में। इसमें अगर हम देखें कंपोनेंट के बारे में या पार्ट्स के बारे में चर्चा करें, तो ये जो ऊपर है ये कंट्रोल पैनल है, और उसके बगल में ही एक और आता है वो ड्राइव एंड ब्रेक सिस्टम होता है। ये आपका जो है गियरलेस मशीन है। ये आपका प्राइमरी वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर्स होता है। ये आपका स्मार्ट प्राइमरी पोजीशन ट्रांसड्यूसर्स और गवर्नर होता है। फिर उसके नीचे आता है होस्टिंग रोप आ जाता है, ये जो रस्सी टाइप का होता है वो रोलर गाइड्स आपके होते हैं। सेकेंडरी पोजीशन ट्रांसड्यूसर्स होता है ये आपका, ठीक है। डोर ऑपरेटर, ये आपका जो है डोर ऑपरेटर है। ये आपका जो है एंट्रेंस प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया। ये आपका जो है लोड वेइंग ट्रांसड्यूसर्स। ये आपका जो है कार सेफ्टी डिवाइस। ये आपका जो है ट्रैवलिंग केबल, और ये आपका जो है एलिवेटर रेल है ना, ये जो है एलिवेटर रेल है। काउंटर वेट, ये आपका जो है काउंटर वेट है ना, आप देखोगे लिफ्ट में तो ये आपको दिखेगा। कंपनसेशन रूप, ये आपका जो है कंपनसेशन रूप है। कार बफर है ना, ये आपका कार बफर है। काउंटर वेट बफर है ना, यहाँ पे काउंटर वेट बफर ये होता है आपका। फिर कंपनसेशन सीव, एंड ये आपका हो गया गवर्नर टेंशन सीव। गवर्नर टेंशन सीव जो है ये आपका यहाँ पे आ गया। कंपोनेंट्स के बारे में वन बाय वन अगर हम और डिटेल में चेक करें, तो एलिवेटर कार यानी केबिन, ये इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट होता है इन विच पैसेंजर्स और गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड, इक्विप्ड विद लाइटिंग, वेंटिलेशन, कंट्रोल बटन्स और सेफ्टी फीचर्स। दूसरा है होस्टवे यानी सैफ्ट, ये वर्टिकल इनक्लोज्ड पैसेज होता है थ्रू विच द एलिवेटर कार मूव्स, हाउसेज द गाइड रेल, काउंटरवेट एंड अदर मूविंग पार्ट्स आपका होता है। गाइड रेल, ये स्टील रेल्स होता है जो फिक्स किया जाता है इनसाइड द सैफ्ट, guide the smooth and stable movement of elevators, car and counterweight. Counterweight, counterweight, a heavy weight connected to elevators, a heavy weight connected to elevator car by steel ropes, balances the weight of car, reducing motor पावर, एनर्जी कंजम्पशंस, ये सारी चीजें जो है आपका आता है। होस्टिंग मशीन यानी मोटर, ये ड्राइविंग यूनिट होता है ऑफ एलिवेटर्स का, और ये प्रोवाइड करता है पावर जितना भी रिक्वायर्ड होता है एलिवेटर्स को अप या डाउन मूव करने के लिए। कंट्रोल पैनल, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है एलिवेटर ऑपरेशंस को, और ये रिसीव करता है फ्लोर रिक्वेस्ट, मैनेजेस मूवमेंट, कंट्रोल डोर्स एंड इंश्योर करता है सेफ ऑपरेशंस को। उसके बाद आता है डोर यानी कार डोर एंड लैंडिंग डोर है ना, कार डोर और लैंडिंग डोर जो है आपका आता है ना, कार डोर एंड लैंडिंग डोर। कार डोर, ये माउंटेड होता है ऑन द एलिवेटर कैबिन एंड ओपन ऑटोमेटिकली। लैंडिंग डोर, ये इंस्टॉल्ड होता है एट ईच फ्लोर टू प्रिवेंट एक्सेस टू द सैफ्ट व्हेन एलिवेटर इज एब्सेंट। माने जब वहाँ पे एलिवेटर्स ना हो तो सैफ्ट को एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए एक डोर इंस्टॉल किया जाता है, उसको बोला जाता है लैंडिंग डोर। और जो डोर कैबिन के लिए ऑटोमेटिकली ओपन होता है वो कहलाता है आपका कार डोर। माने एक डोर जो है कार में रहेगा और एक डोर जो है लैंडिंग मतलब जहाँ
से हमें अंदर जाना एक कार के अंदर, वो अगर एलिवेटर्स नहीं है तो वो बंद रहेगा, एलिवेटर्स आएगा तो वो भी खुल जाएगा। सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस ये इंक्लूड करता है इमरजेंसी ब्रेक्स, ओवर स्पीड गवर्नर, डोर इंटरलॉक्स, ओवरलोड सेंसर, इमरजेंसी अलार्म, इमरजेंसी लाइटिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो ये सारे सेफ्टी डिवाइसेस जो है आपके हैं। इंश्योर सेफ ऑपरेशन, इंश्योर सेफ ऑपरेशन एंड प्रोटेक्ट पैसेंजर्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इंश्योर करता है सेफ ऑपरेशन एंड प्रोटेक्ट पैसेंजर्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। एडवांटेजेस ऑफ एलिवेटर्स, एडवांटेजेस ऑफ एलिवेटर्स, फास्ट एंड कन्वीनियंट वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, improves accessibility for differently abled person and senior citizens, save time and reduces physical efforts, increases the usability of multi-story buildings, enhances safety and comfort during daily movement, essential for hospitals, इंडस्ट्रियल्स एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग। तो ये एडवांटेज है हमारा एलिवेटर्स का कि भाई मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग में यूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं, है ना, टाइम को कम सेव करने के लिए और फिजिकल एफर्ट्स कम हो उस चीज़ के लिए। लेकिन कई बार फिजिकल एफर्ट्स कम होने के कारण से जो इंसान होते हैं उनके अंतर्गत कई सारी बीमारियां पैदा ले लेता है। तो वो बीमारी पैदा ना हो, किसी तरीके का कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, उस चीज को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। टाइप्स ऑफ एलिवेटर्स, एलिवेटर्स का टाइप अगर देखें तो ए पॉइंट टाइप्स ऑफ एलिवेटर बेस्ड ऑन यूज, यानी एलिवेटर्स का टाइप्स अगर देखें यूज के बेसिस पे तो सबसे पहला आता है पैसेंजर एलिवेटर। पैसेंजर एलिवेटर जो है डिजाइन किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट पीपल सेफली एंड कंफर्टेबली बिटवीन डिफरेंट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलिवेटर यूज्ड इन रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। एप्लीकेशंस अगर देखें तो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, ऑफिस बिल्डिंग, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स। इसका फीचर्स क्या होता है कि कंफर्टेबल कैबिन होता है विद लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, ऑटोमेटिक डोर होता है, फ्लोर इंडिकेटर एंड अलार्म सिस्टम, स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशन जो है आपका होता है। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो फास्ट मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, इम्प्रूव्स एक्सेसिबिलिटी, रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम and enhances convenience and comfort, enhances convenience and comfort। goods यानी फ्राइट एलिवेटर्स और है ना, गुड्स या फ्राइट एलिवेटर, गुड्स और फ्राइट एलिवेटर जो है ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है टू ट्रांसपोर्ट हैवी गुड्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, equipment instead of passengers. It has a strong structures and a high load carrying capacity. It has a strong structure and a high load carrying capacity. तो इसका एप्लीकेशन होता है फैक्ट्रीज, वेयरहाउस, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। इसका फीचर्स क्या होता है कि हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन होता है, लार्ज कैबिन साइज होता है, हाई लोड कैपेसिटी होता है, वाइड डोर होता है फॉर इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए। एडवांटेजेस अगर हम बात करें तो सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी मटेरियल्स, रिड्यूसेस मैनुअल हैंडलिंग, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और गुड्स को डैमेज होने से भी बचता है क्योंकि मैनुअली हम उसको नहीं लेकर जा रहे हैं। फिर आता है हॉस्पिटल एलिवेटर्स।
हॉस्पिटल एलिवेटर जो है स्पेशली डिजाइन किया जाता है फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेशेंट्स, स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल इक्विपमेंट सेफली। एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स में इसका फीचर्स होता है कि लार्ज कैबिन फॉर अ स्ट्रेचर मूवमेंट, a smooth and vibration free operation, emergency control, automatic doors और बैकअप पावर सप्लाई। एडवांटेजेस अगर हम देखें तो सेफ पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन, इजी मूवमेंट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, क्विक इमरजेंसीज रिस्पॉन्स, कंफर्टेबल ट्रैवल फॉर पेशेंट, ये आपका होता है। सर्विस एलिवेटर, a service elevator is mainly used by a staff members for transporting supplies, housekeeping equipment, food trolleys, luggage and maintenance tools। एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, ये आपका होता है। फीचर्स अगर हम देखें तो फीचर्स ड्यूरेबल इंटीरियर फिनिश, मीडियम टू हैवी लोड कैपेसिटी, ऑपरेट फ्रॉम पैसेंजर लिफ्ट एंड इजी मेंटेनेंस। एडवांटेजेस क्या है इसका? तो इसका एडवांटेजेस है कि इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ सप्लाईज, रिड्यूसेस कंजेशन इन पैसेंजर एलिवेटर्स, इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशिएंसी और प्रोटेक्ट्स पैसेंजर कंफर्ट, जो पैसेंजर का कंफर्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। डम्ब वेटर जो है ये एक स्मॉल एलिवेटर होता है जो यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग लाइट मटेरियल्स सच एज फूड, मेडिसिन, फाइल्स, बुक्स और लैबोरेटरी आइटम्स। इट इज नॉट डिजाइन फॉर कैरिंग पीपल, ये लोगों को यूज के लिए नहीं होता है। डम्ब वेटर ये इसका यूज किया जाता है रेस्टोरेंट, होटल्स, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, ऑफिसेज, लैबोरेटरीज, इन सभी जगह पे। इसका फीचर होता है कि जो कंपार्टमेंट साइज होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है, कंपार्टमेंट साइज जो है ये स्मॉल होता है और ऑटोमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लो पावर कंजम्पशंस और इजीली इंस्टॉल किया जाता है। इससे बेनिफिट्स क्या मिलता है या इसका एडवांटेजेस क्या है? तो इससे टाइम की बचत होता है। मैनुअल जो कैरिंग एफर्ट्स है कोई भी मेडिसिन्स या बुक्स को ले जाने का तो वो कम हो जाता है। हाइजीन इन फूड सर्विसेज इम्प्रूव होता है और वर्क इफिशियंसी जो है ये भी आपका इंक्रीज होता है। वर्क इफिशियंसी जो है आपका क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको जो है क्लियरली जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आज की क्लासेस को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वीडियोस को तो इसका नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन, अपनी तैयारी जो है स्टार्ट रखें। क्योंकि आपका तैयारी, आपके सेमेस्टर में अच्छा नंबर हमें मोटिवेट करेगा कि आप लोगों को इसी तरीके का और भी कंटेंट प्रोवाइड कराता रहे। थैंक यू।